जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है कि जी आप सब खैर आफियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारा जो मौजूद सुखन है वो है अस्हाबे कहफ, और ये उसी हमारे पिछली वीडियो का दूसरा हिस्सा है कि पहले हमने ये डिस्कस किया था कि जब उलमाए यहूद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और उन्होंने कहा कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो हमें तीन बातों का जवाब दें, और ये तीन बातें आपको ही पता होंगी अगर आप नबी हैं तो, और अगर आप नबी नहीं हैं तो आप इनका जवाब नहीं दे सकेंगे। अलगर्ज उन्होंने तीन सवाल किए और तीन सवालों में से एक सवाल जो है हमने पिछली वीडियो में मुकम्मल किया। अब इस वीडियो में उसका हम दूसरा जवाब मुकम्मल करेंगे और दूसरा सवाल भी मुकम्मल करेंगे। पहला सवाल मैं दोहराए देता हूँ, वो ये था कि आप उस शख्स के बारे में क्या कहते हैं कि जिसने पूरी रुए ज़मीन का या एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक सयाहत की, घूमा फिरा, वो शख्स कौन है। नंबर दूसरा सवाल जो था वो ये था कि उन लोगों के बारे में आपका क्या कहना है कि जो गार में गए और फिर उनका किसी को मालूम नहीं। तीसरा सवाल ये था कि रूह के मुतालिक आप क्या फरमाते हैं। अच्छा जी, इसमें से हमने जो जवाबात थे वो हमने एक तो हमने दे दिया, दूसरे का आज हम जवाब जानेंगे। सबसे पहले असहाबे काफ से मुतालिक हम कुछ तारुफाती चीज़ें हम जान लेते हैं। वो ये है कि अगर इनकी तादाद की बात की जाए तो कुरान मजीद में जो आखिरी फिगर नोट किया गया है, जो अल्लाह तबारक ताला ने बयान फरमाया है कि अगर वो 4 थे तो 5वां उनका कुत्ता था, और अगर वो 6 थे तो 7वां उनका कुत्ता था, और अगर वो 7 थे तो 8वां उनका कुत्ता था। यानी कि वहां पर 8, 9 या 7 इतने अफराद थे। और इसी आयत में अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि आपको इनकी तादाद से कोई गर्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि तादाद का दुरुस्त इल्म अल्लाह के पास ही है। दर हकीकत बात है भी ऐसे ही, हमें इस वाक़े में इनकी तादाद से नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे 8 लोग थे, 7 लोग थे। एक जो गार की चौखट पे कुत्ता बैठा हुआ था, उनका जो पालतू कुत्ता था, जिस तरह आज भी लोग रखते हैं, हमें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब ये है कि इस वाक़े में पोशीदा राज जो अल्लाह तबारक ताला है उनके ऊपर हमारा मकसद ये होता है, या अल्लाह का भी मकसद यही है कि रोशनी डाली जाए और लोग उससे नसीहत हासिल करें। तो आगे चलते हैं, और इनकी तादाद के बाद जो है वो इनके नाम है। नाम इनके थोड़े से टफ हैं। टफ से मुराद ये है कि चूंकि अब ये पुराने नाम हैं और इनकी प्रोनाउंसिएशन वैसे तो नहीं की जा सकती, लेकिन फिर भी हम जो है वो कोशिश करेंगे कि इनकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो हम दुरुस्त करने की कोशिश करें। अच्छा, एक जी इनके अंदर जो जिसने बादशाह से बाद में मुलाकात की थी वो थे मुकसलमीन थे, और दूसरे फहशसलमीन थे, और एक तमलीख थे, एक मकनूस थे, एक कश्तूनस थे, और एक बैरूनस थे, और एक दमूनस थे, और बतूनस और काबूस। ये नाम जनाबे वाला हमें मिलते हैं इनके। और ये आप अगर पुराने जो हमारी कुतुब तारीख हैं उनको उठा के देख लें, या तफासीर देख लें, अगर आप तफसीर कुर्तबी देख लें, तबरी देख लें, तफसीर इब्न कसीर देख लें, जलालैन देख लें और दुर्र मंसूर, ये तमाम तफासीर में ये नाम मौजूद हैं। अच्छा, अब आप इनका मुकम्मल जो है वो वाक़या देखते हैं। कुरान मजीद की आयत नंबर 30 में जनाबे वाला ये वाक़या शुरू होता है, और इस वाक़े से मालूम ऐसे होता है कि एक दौर ऐसा था कि जो कुफर और शिर्क के ऊपर मुकम्मल के मुकम्मल मबनी था, लेकिन उसके अंदर अल्लाह तबारक ताला ने अपने कुछ लोग ऐसे पैदा किए, कुछ नौजवान ऐसे पैदा किए जो राह खुदा में अपना जो है वो तौहीद की दावत देना शुरू कर दी उन्होंने। अच्छा, ये नौजवान 6, 7, 8 जितने भी ये लोग थे, कुछ रवायात में मिलता है कि ये रोमी एक बादशाह था, उसकी औलाद में से हैं और ये सरदारों में से काउंट होते थे। लेकिन कुछ रवायात में उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई मामला नहीं, ये आम नौजवान थे, जिस तरह हमारे मोहल्लों में नौजवान लड़के होते हैं, ये वैसे ही। और ये बादशाह था दकियानूस, जो कि बहुत ही सख्त और मुशरिक बुत परस्त, ये उनके ज़माने में हुए हैं ये असहाबे काफ।
और उसके बाद हुआ क्या, दकियानूस को ये मालूम कैसे पड़ा कि ये नौजवान जो हैं वो बुत परस्ती नहीं करते, किसी ऐसे खुदा को मानते हैं कि जिसका तसव्वुर नहीं है, जो नजर नहीं आते, जो यकता परस्त है, जो यकता है। तो हुआ असल में ये कि ये असहाब जो थे, ये नौजवान जो लड़के थे, ये एक दिन ईद के मेले पे गए। आज यहाँ पर भी ईद के मेले होते हैं, वहां पे नौजवान लड़के जाते हैं और झूले वगैरह लगे होते हैं और भी स्टॉल्स वगैरह होते हैं। इसी तरह ये एक मेले पर गए और अपने वालिदैन के साथ गए। और नौजवान से मुराद ये है कि इसमें जो सबसे छोटा जो काबूस था ना, उनके बारे में आता है कि ये कम से कम 14 से 15 साल के थे या 13 साल के थे गालबन। बाकी सारे फिर भी नौजवान थे, कोई 20 साल का, कोई 25 साल का, इस तरह की उम्रें हैं इनकी। अच्छा, जब ये मेले पर गए, वहां पर देखा तो हर तरफ बुत परस्ती हो रही है, हर तरफ जो है कोई शिरक कर रहा है, कोई क्या कर रहा है क्या। तो ये इनसे मामला देखा नहीं गया और ये बड़ा अजीब से अंदर से घुटन सी महसूस करने लगे। और ये आज भी ऐसी ही बात है, जो शख्स अल्लाह व तबारक ताला के ऊपर पुख्ता यकीन रखता है, उसको तस्लीम करता है और उसको वाहदहुल्ला शरीक मानता है, यकीन जाने कि वो किसी अगर ऐसी जगह पर चला जाए जहां पर शिरक की बू आती है, उसका दम घुटने लगेगा। इसी तरह इन नौजवानों को दबी दम घुटने लगा और इनमें से एक एक करके ये सारे वहां से निकलना शुरू हो गए। अच्छा, वापस निकल के एक मकाम, एक जगह, एक दरख्त के नीचे गार के पास करके ये आके बैठने लग पड़े। जब ये 6, 7, 8 जितने भी लोग थे, ये सारे वहां पे जब जमा हुए नौजवान असहाबे कहफ जो हैं, तो अब ये परेशानी से किसी को बताए ना, यानी कि एक दूसरे को बताए, दूसरा तीसरे को ना बताए, क्योंकि उसको डर था कि अगर इसको पता लग गया तो बादशाह को बता देगा, बादशाह मुझे कत्ल करवा देगा। और दूसरा इसी डर में था, अलगर्ज कहते हैं कि वहां पर इनको बड़ी देर हो गई बैठे हुए। अच्छा, जब इतनी देर वहां पे गुजर गई तो उन्होंने कहा यार, अब एक उसमें से बोला, उसने कहा अब भाई बात देखो, बात ये है कि अब यहाँ पे बैठने का फायदा नहीं है, मैं आपको। अच्छा, अब उस वक्त के ये बात है कि जब मेलों से निकल आना, वालिदैन को छोड़कर ये बुत परस्ती के अंदर वो जो उनकी तकरीबात होती उसमें शरीक, ये बहुत सख्त गुनाह समझा जाता था और बहुत बड़ा उनके नजदीक ये कुफर था। और अगर कोई ऐसा करता था तो उसको सजा मिलती थी कि तुम मेले को कैसे छोड़ कर आए। मतलब ये एक बड़ा एक उनका ट्रेडिशनल फेस्टिवल था और उसको छोड़ के आना तो ये बड़ी हमाकत वाली बात होती थी। और अगर मालूम पड़ जाए कि फलां फलां छोड़ के चला गया तो उसकी कार्रवाई होती थी कि जनाब आप कहाँ थे, क्यों छोड़ के गए, क्या वजूहत थी, क्या ऐसा काम आ गया था कि आपने जो है वो बुत को इनकार कर दिया और बुत की वहां पे पूजा नहीं की, प्रशिश नहीं की, उसकी महफिल को छोड़ के आ गए। इस तरह के एक मामला होते थे। अच्छा, जब उन्होंने आपस में बताया, एक ने कहा यार बात सीधी सी है, मुझे जो है ना इनके ये शिरक से, इनकी ये बुत, मुझे एलर्जी है, मुझे नफरत है इनसे और मुझे मेरा दम घुट रहा था वहां पे, लिहाजा मैं इसलिए यहाँ पर आया हूँ ताकि अल्लाह तबारक ताला वहदहुल्ला शरीक की इबादत कर सकूं। दूसरे ने कहा मेरा भी सेम यही ख्याल है। तीसरा, चौथा, अलगर्ज उन्होंने सब ने आपस में शेयर किया कि यार हमारा जब एक अल्लाह, एक वहदहुल्ला शरीक है, ये लोग क्यों नहीं समझते। ये फिर आपस में बैठ के तौहीद की बातें करना शुरू कर दी इन्होंने। अच्छा, अब दकियन उसको पता लग गया अभी इस तरह कुछ एक नौजवानों का टोला जो है वो मेला छोड़ के और वहां पर गया और वहां पे जाके कुछ इबादत वगैरह की, उस तक बातें पहुंची। तो दकियन उसने इनको बुलाया और उसने सवाल किया भी आप लोग, फिर वही पूरा मुकालमा हुआ। उन्होंने बताया कि हम वहदहुल्ला शरीक को तस्लीम करते हैं। यहां तक कि जब ये मुकालमा खत्म हुआ तो दकियन जो था वो गुस्से में आ गया। उसने कहा इनके कपड़े उतरवा दो, इनकी चमड़ी उधेड़ के रख दो और इनको इतना मारो, मतलब वो सजाएं उसने जारी कर दी। अब ये नौजवान थे और जाहिर बात है कि ऐसा अगर मामला हो जाए तो आम शख्स भी घबरा जाता है। ये जनाब वहां से भागे और भाग के उसी गार के पास चले गए। अब उस गार में जब ये दाखिल हुए तो बाहर इनका जो कुत्ता था, जो पालतू साथ साथ फिरता रहता था। अब ये कुत्ते लोग इसलिए भी रखते थे कि उस वक्त बकरियों के रेवड़ हुआ करते थे लोगों के पास और उनकी रखवाली के लिए भी होता था और भी घर के रखवाली के लिए, इन्हीं मामलात के लिए। आजकल तो इसको रखवाली से ज्यादा शौकिया लोग रखते हैं और इतने महंगे महंगे कुत्ते होते हैं, 5-5 लाख का, 2-2 लाख का, इतना महंगा महंगा कुत्ता होता है। तो सारी कमाई इसी के ऊपर लगा देते हैं बेचारे। तो जब ये गार के अंदर गए और वहां पर जाके ये छुप गए और इबादत करना शुरू कर दी इन्होंने, तो रवायात ने और तफसीर में ये लिखा है कि जनाब वहां पर लोग आते भी थे और झांकते भी थे, लेकिन उनको कुछ नजर ही नहीं आता था। लेकिन कुरान मजीद की एक आयत में अल्लाह तबारक ताला ने इसी के आगे, ये 13 नंबर आयत से ये सारा किस्सा शुरू हो रहा है।
अगर आप पढ़े तो अल्लाह तबारक ताला कहता है कि अगर तुम उनको देखोगे भी तो तुम्हें वो नजर नहीं आएंगे, और अगर वो तुम्हें नजर आ भी जाए तो उनकी हैयत से तुम डर जाओगे। अच्छा, एक इसराइली रवायत यहां पर मैंने पढ़ी है और उसका मैं एतबार इसलिए नहीं कर रहा, लेकिन वो इस वाक़े से फिर भी थोड़ी सी जुड़ती है। जुड़ती से मुराद जिसने अल्लाह ने लफ्ज इस्तेमाल किए हैं कि वहां पर उनकी हैयत से तुम डर जाओगे, तो उससे ये वाक़या मिलता जुलता था। इसराइली एक रवायत है, उसमें वो कहते हैं कि जनाब जैसे ही वो लोग अंदर इबादत के लिए गए तो बाहर से लोग उनको देखने आए भी, उनको तो हमने कत्ल करना है, उनको तो हमने जलीलो ख्वार करना है, तो वो किधर हैं छुपे हुए। तो जैसे कहते हैं कि वो गार में दाखिल हुए, उनको नजर आए वो, तो जब उनको वो उठाने गए या पकड़ने के लिए जैसे ही एक बंदा अंदर गया तो अंदर से कोई बहुत बड़ा शेर जिसे कहते हैं उसने धाड़ मारी और वो डर के भाग गए वहां से सारे। फिर उसके बाद कहते हैं कि अल्लाह तबारक ताला ने इस बादशाह के जहन से किस्सा ही निकाल दिया। फिर किसी को पता ही नहीं कोई हार में गया था नहीं गया, सारे जिसने कहते हैं ना कि ताल्लुक ही छोड़ देना, वास्ता ही छोड़ देना, वैसे। अब जनाबे वाला ये वो वक्त है कि अल्लाह तबारक ताला ने इनको 309 साल की नींद सुला दिया। 309 साल। अब देखे ना हमारी उम्र कितनी होती है, 50 साल, 60 साल, 70 साल बस, और मान लो अगर किसी की ज्यादा 100 साल, और अगर 309 साल या 300 साल भी अगर कोई जी ले तो हम उसे बड़ा एक कारनामा समझेंगे कि यार इसने तो दुनिया में इतनी उम्र पाली 300 साल, क्योंकि अब ये उम्रें हैं नहीं। और अगर आपके पास कोई शख्स है कि जी वो कहे मैं 300 साल पुराना शख्स हूं और मुझे तो पता ही नहीं ये मोबाइल होता कि ये बिजली कहां से आई है, ये क्या चीज है, तो वो थोड़ा सा तजस्सुस होगा उसको। जब ये जनाबे वाला जब सो गए, अल्लाह ने इनको सुला दिया। अब यहां पर गार के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने कुछ इंतजाम किया। इंतजाम ये किया कि सूरज को, अब ये मालूम ऐसे पड़ता है कि जो गार का चेहरा था, जो मुंह था, वो मशरिक की तरफ था। अब जब सूरज निकलता था, अल्लाह तबारक ताला कुरान मजीद में शाह फरमाता है कि हम जो सूरज की किरणें, वो जब सूरज तलू होता था तो दाएं जानिब से निकालते थे, और जब वो गुरूब होता था तो बाएं जानिब से। यानी कि उनको धूप भी नहीं पड़ती थी कि उनके जिस्म सड़ जाए। और अल्लाह तबारक ताला ने ऐसा निजाम फरमाया कि इसी आयत में आगे चल के अल्लाह तबारक ताला फरमाता है कि हमने उनकी करवटें हम खुद बदलते थे। यानी कि अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों को मामूर कर दिया था कि उनकी करवटें बदले। ये तो आम मामलात में भी, हम ये आम रूटीन में रात को सोए होते हैं तो आप ये देखते हैं कि हम खुद ब खुद करवट बदलते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सोते यहाँ पे हैं और वो करवटें बदल बदल के किसी और कॉर्नर पे जाके सोए होते हैं, और सुबह देखें तो वहां से उठते हैं। दर हकीकत अल्लाह ने फरिश्तों की ड्यूटी लगाई हुई है। वो ड्यूटी क्या लगाई हुई है, जैसे हम सोते हैं हमारे सोए हुए बदन को वो उल्टा के पलट के इस तरह करवट बदलवा देते हैं। और अगर ऐसा ना हो तो आप यकीन करें हमारा तो जिस्म ही खत्म हो जाए, हमें तो फालिज हो जाए। अगर हम देखें ना थोड़ी देर अगर हाथ ऐसे रखें और सोए रहें तो ये हमारा हाथ सुन्न हो जाता है, मतलब वर्किंग करना बंद हो जाता है, क्योंकि हमारी जो नाड़ें हैं, जो नसें हैं, वो बंद हो जाती है, खून की वेन्स होती हैं और ब्लड की सर्कुलेशन भी बंद हो जाती है, जिससे क्या होता है कि वो हरकत करना फिर वक्त जो है वो उस वक्त के लिए थोड़ा बंद कर देते हैं। इसी तरह 300 साल इनको सुलाना था, ये 309 साल सुलवाना था इनको, तो इसके लिए इंतजाम भी वैसे होने चाहिए थे। तो अल्लाह तबारक ताला ने फरिश्तों का इंतजाम किया और उनको उनकी ड्यूटी ये लगाई कि आपने जनाब इनके करवट बदलनी है और इनका पूरा आपने पहरा देना इनके ऊपर। अब जनाबे वाला ये सो गए 300-900 साल, उसके बाद 300 साल और ऊपर 9 साल, ये इनकी काउंटिंग बनती है। उसके बाद जब ये उठे, उठने के बाद हुआ क्या अब जाहिर बात है, अब आपको पता है कि अक्सर हम ये देखते हैं, हम आराम करते हैं, आराम करने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें भूख लगी होती है। फॉर एग्जाम्पल सुबह नाश्ते का वक्त है तो हम क्या करेंगे, नाश्ता करेंगे, क्योंकि सारी रात हम भूखे सोए रहे हैं। अब जब ये उठे तो इनके पास वही पुरानी शर्फियां या वो जो दिनार जो भी उनके पास पैसे थे, रकम थी, जो सिक्के चलते थे। तो अब उन्होंने कहा यार बात ये है कि भूख लगी हुई है तो कोई खाना शाना खा लें। उन्होंने कहा हाँ खाना खाते हैं, लेकिन सवाल एक ने दूसरे से जरूर किया। कौन सा सवाल? हाँ हम कितना सोए? उसने कहा सोए क्या मतलब आधा दिन सोए होंगे या कुछ ही घंटे सोए। और एक ने कहा नहीं यार मुझे लग रहा है रात को सोए सुबह उठ गए। मतलब ये देखे ना, 3-4 बातें इन्होंने कर ली आपस में। अब इनमें से जो अभी जो मैंने आपको नाम बताया था मुक्सलमीन जो थे, ये जनाबे वाला बाजार गए और इनको उन्होंने तैयार किया कि आप जाएं और जाके बाजार से कुछ लेके आए। ये कुछ रुपए हैं जो सिक्के जो भी थे उनके अच्छा जी, ये गए वहां पर।
बाजार में गए तो अब वो डरते डरते गए कि मुझे को पहचान ना ले और मुझे को पकड़ ना ले। और जाहिर बात है उनके ज़हन में यही था कि अभी घंटे दो पहले की बात है, कुछ ही मिनटों की पहले की बात है। लेकिन ये बात तो दर हकीकत 309 साल गुजर चुके थे। अब जब बाजार में गए तो उन्होंने सिक्का दिया, उन्होंने कहा जी मुझे सामान दे दें। तो वो ताज्जुब और हंसने लगा। उसने कहा कहाँ से आए आप, ये कौन सा सिक्का दे रहे हैं आप मुझे। ये बड़ा हैरान हुए कि यार ये क्या मामला है। दूसरे के पास गए, उसको कहा भाई ये मुझे सामान दे दें। वो सिक्का देख के बड़ा हैरान हो गया। उसने कहा भाई ये कौन सी दुनिया से आ गए आप, ये कौन सा सिक्का लेके आ गए। वो बड़ा हैरान। उसने कहा अभी तो मैं कुछ देर पहले ये हम गए थे इधर और ये यही सिक्का चल रहा था। उसने कहा नहीं भाई ये तो पता नहीं कौन सा कोई कदीम सिक्का है, कोई तुम्हारे हाथ खजाना तो नहीं लग गया। अच्छा, लोगों ने फिर इनको पकड़ लिया, घेरा डाल लिया। उन्होंने कहा अभी इसके पास को खजाना है, ये तो बड़ा कीमती कोई सिक्का है और इसको पकड़ लो। अब वो पकड़ के जनाबे वाला बादशाह के पास ले गए। लेकिन अब वाला जो बादशाह था वो बड़ा नेक था और कहा यह जाता वो ईमानदार था। और ईमानदार से मुराद मुसलमान भी हो सकता है। मुसलमान से मुराद ये नहीं है कि कोई लाजमी है कि ये वाला मुसलमान की तारीफ डेफिनेशन कोई और है। जो हमारे यहाँ जो डेफिनेशन चलती है मुसलमान की वो वाली नहीं है। मुसलमान से मुराद जो ईमान लेके आता है। और उस वक्त क्या वो ईमानदार बादशाह था। अब जब बादशाह के पास मामला पहुंचा तो उसने कहा बुला लिए जी, आजा जी, आप कौन है, कहां से आए हैं, क्या है आपके पास, जरा हमें वजाहत करें इस बात की। उन्होंने कहा जनाबे वाला मेरा नाम मुसलमीन है और इस तरह हम 6-7 नौजवान हैं और यहाँ पर तो दकियानूस की बादशाह थी। अब और बात तजस्सुस में पड़ गई कि ये क्या मामला भाई। उसने कहा भी दकियानूस तो ये तो बहुत सदियां गुजर गई हैं इसको, ये तो बहुत देर पहले एक बादशाह हुआ करता था, बड़ा जालिम बादशाह था वो। ये हैरान, इनको समझ से बात बाला तर के समझ नहीं आ रही मेरे साथ हो क्या रहा है। अभी हम आधे घंटे पहले गए हैं गार के अंदर, वापस आए हूं तो वो बस्ती भी बदल गई, वो सारा जो चीजें थी वो बदल गई, बादशाहत बदल गई। हो क्या रहा है मेरे साथ। अब जाहिर बात है ऐसे ही होगा ना कि अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ या आप जो हजरात मुझे सुन रहे हैं, आप में से कोई शख्स होया और सुबह उठा उसको पता लगा कि जनाब यहाँ पे एक जदीद दौर आया हुआ है, हर चीज जो है वो सूरज के ऊपर चल रही है, उड़ने वाली गाड़ियां आ गई हैं, कोई ऐसा सीन हो गया तो आप तो हैरान हो गए भी मैं तो भी 1 घंटा पहले सोया था तो ये क्या हो गया, या एक रात सोया हूँ सुबह उठा हूँ तो ये सारा मामला क्या है। अब इनके लिए भी यही परेशानी का सबब बन गया कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। बादशाह ने खैर तसल्ली से उनसे पूछा। उसने कहा भी आप हमें वो जगह दिखाएं जहां पे आप सारे लोग हैं। अच्छा, कहते हैं कि जब उसने सारा मामला बताया भाई इस तरह 300 साल, या हमें नहीं पता कि हम कितना अरसा सोए हैं, हमें तो ये पता कि हम दकियानूस ने हमारे पीछे लोग लगाए थे हमें मारने के लिए और वो बड़ा जालिम बादशाह था और हम तो ही परस्त हैं और अल्लाह की इबादत करने के लिए गार में छुपे थे। उठ के जब भूख लगी है तो खाना खाने के लिए बाजार में मैं सामान लेने के लिए आया हूँ, तो ये सारा मामला हुआ है और ये सिक्के और ये दौर ये तो सारा वही है। फिर खैर अब वो जो बादशाह था वो तो ईमानदार था, उसको पता लग गया कि ये अल्लाह तबारक ताला की कोई कुदरत है और उसने कोई मौजा दिखाया हमें। और उन्होंने कहा कि अच्छा आप ऐसे करें कि हमें अपने उस मकाम पे ले जाए जहां पर आप मौजूद थे। अच्छा, अब यहाँ पे फिर 2 रवायतें हैं। वो कहा यह जाता है कि एक तो रवायत यह है कि जैसे ही बादशाह और वो उसके जो गुलाम वगैरह जो सारे थे सिपाही वगैरह वो बाहर खड़े भी, आप गार के अंदर गए मुसलमीन और जाके उन्होंने कहा चलो मैं सबको बाहर लेके आता हूँ। लेकिन वो अंदर गए तो अल्लाह तबारक ताला ने उनको फिर सुला दिया या उनको मौत दे दी। और जो बाहर खड़े लोग थे वो कुछ देर खड़े रहे, फिर उनके जहन से बात निकल गई कि हम इधर करने क्या आए हैं, वो फिर वापस चले गए। लेकिन दूसरी रवायत वो ये है कि जैसे इनको पता लगा तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने वहां पर रश डाल दिया और रश डाला जैसे जैसे हमारे यहाँ पे ये होता है कि पता लग जाए जनाब। अभी रिसेंटली मैंने देखा है जी एक रावी से वो बाबा जी का जी मजार निकला है, सारे लोग वहां पे गंदा पानी पीने बैठ गए हैं, कोई वहां पे नहाने धोने बैठ गया है, कोई पता नहीं क्या अजीब हरकत सकनात शुरू कर दी इन्होंने। इसी तरह वहां पे भी उस वक्त भी ऐसे कोई जो है ना मनचले और आशिक जो थे वो मौजूद थे। उन्होंने क्या किया कि वो जैसे ही गार में से बाहर आए तो उनके साथ वो जनाबे वाला कि जी आप हमारे घर तशरीफ लाएं तो वो कोई हमारी आप सपोर्ट कर दें हमारे बारे में, इस तरह करके। तो उन्होंने बड़े हैरानगी हुई कि यार हम जो हैं अल्लाह की इबादत के लिए यहाँ पर बैठे हैं, उन लोगों को दुनियावी मामला पड़े हुए हैं। अलगर्जू वापस गए और उसी तरह सजदे में चले गए और अल्लाह तबारक ताला ने उनको मौत दे दी। और ये सिर्फ 300 साल सुलह के अल्लाह तबारक ताला ने इसके अंदर बहुत ज्यादा राज पोशीद है। एक तो जाहिरी ये है कि अल्लाह तबारक ताला जो उसके मानने वाले होते हैं, जो तौहीद परस्त होते हैं, अल्लाह तबारक ताला उनकी मदद किस तरह करता है।
अल्लाह तबारक ताला उनका मुकम्मल का मुकम्मल हामी और नासिर होता है। अच्छा, अब आगे देखें कि जैसे ही वो बादशाह को पता लगा तो वो सारी फौज लेके वहां पे पहुंच गया और वो गार के अंदर गए और गार में जाने के बाद वो फिर वापस ना आए और अल्लाह तबारक ताला ने उनके जहन से भी बात निकाल दिया। और ये तकरीबन 300 कुरान मजीद का जो है 300 साल ऊपर 9, यानी कि 9 साल ये बनते हैं तकरीबन इनकी नींद का। ये असहाबे कहफ थे जिनके हमने नाम भी डिस्कस किए, जिनका थोड़ा सा तारुफ भी जाना और जिनके मुतलिक जो कुरान मजीद से हमने तफासिर से सही वाक़या जो था वो हमने यहाँ पर बयान किया। इंशाअल्लाह ताला अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है रूह से मुतलिक डिस्कस करेंगे। लेकिन रूह से मुतलिक मैं अभी आपको कुछ चंद बातें बता दूं कि रूह से मुतलिक तो अल्लाह तबारक ताला ने मना फरमाया कि कुल रूह मिन अमरी रब्बी के यसलूना का रूह, आपसे रूह के मुतलिक फरमाते हैं, पूछते हैं तो आप कह दें कि रूह जो है मिन अमरी रब्बी अल्लाह का अमर है। लेकिन साथ ही कुरान मजीद ने कुछ चीजें बयान की हैं नफ्स से मुतल्लिक, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है कि आज का जो असहाबे कहफ का किस्सा था उनसे आपको मुकम्मल आगाही हो गई होगी और सही हमने तफासिर और हादीस की रोशनी में हमने ये देखा। ये वाक़या इतना तवील है, आप यकीन करें कि अगर आप पढ़ने बैठ जाएं आपको हैरान हो। मैंने बिल्कुल इसका मुख्तसर करके लुब्बे लुबाब निचोड़ जिसको कहते हैं, मैंने वो आपको बताया कि ये बस इतना मुख्तसर सा किस्सा पूरा जो है। बाकी फिर जो ऐसे हुआ वो इधर गए, फिर उसने पूछा, ये सारी जो लोहवियात जो बातें होती हैं एक तो किस्से के अंदर जान भी खत्म कर देती हैं और दूसरा अजीब ही एक स्टोरी सी बन जाती है। तो जो मुकम्मल वाक़या कुरान मजीद की रूह से मैंने जो बयान किया है, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला मुझे सुना के और आपको सुन के इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मेरे लिए भी दुआ किया करें और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने तमाम अहबाब के लिए भी दुआ करता हूँ। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि जो इस्लामी मालूमात जहाँ तक हो सके दुरुस्त मालूमात पहुँचे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।